जिस सभी की आंखों में आंसू आ जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते हुए बिलखते हुए ठंड में दिखाई दे। लेकिन यूक्रेन ने अब रूस के सामने मांग ये है कि युद्ध विराम हो। और अब आगे देखिए जी सुपरफास्ट। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में रूस लगातार गोले बरसा रहा है। दोनेत्स्क में रॉकेट लॉन्चर से गोलीबारी की खतरनाक तस्वीरें आई सामने। इसमें लगातार बमबारी तस्वीरों में दिख रही है। यूक्रेन के खार्किव पर रूस की जबरदस्त गोलीबारी का वीडियो आया सामने। वीडियो में इमारतों के ऊपर कई धमाके होते नजर आ रहे हैं। बीते दिन ही यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना घुसने में कामयाब हो गई थी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए दोबारा शहर पर अपना कब्जा कर लिया। बेलारूस के गोमेल में रूस और यूक्रेन के बीच 3 घंटे तक बातचीत चली। बातचीत में यूक्रेन की रूस के सामने युद्ध विराम की शर्त रखी गई। बातचीत में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव, जबकि रूस के प्रतिनिधिमंडल में मिन्स्क में मॉस्को के राजदूत और रूस के उप रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही रूस की एटॉमिक कमांड वाले यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और यूनिट को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर लगा दी गई हैं। रूस के साथ युद्ध के 5वें दिन यूक्रेन ने आज बड़ा दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक युद्ध के 5वें दिन रूस कमजोर पड़ गया है। मारे गए सैनिकों ने रूस की सेना की आक्रामक गति कम कर दी है। यूक्रेन की मदद के लिए ग्रीस ने भेजे हथियार। C-130 सैन्य मालवाहक विमानों से गोला बारूद, असॉल्ट राइफलें और मिसाइल लॉन्चर यूक्रेन को भेजे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत के मुताबिक रूस के करीब 5300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में रूस के जेट्स, टैंक्स और अन्य सैन्य उपकरणों को नुकसान हुआ। यूक्रेन संकट पर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होगी। UNGA में महायुद्ध पर यह बैठक रात 8:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता UNGA अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद करेंगे। रूस ने कीव के नागरिकों को सुरक्षित राजधानी से बाहर जाने की नसीहत दी है। रूस की सेना की ओर से कहा गया है कि अगर कीव में रह रहा कोई भी नागरिक कीव से बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उस पर हमला नहीं किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन की ओर से इस बात की पुष्टि की गई थी कि रूस की सेना ने हमले की रफ्तार धीमी कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चोर्नोबिल के बाद उसकी सेना ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर भी कब्जा कर लिया है और यह पावर प्लांट रूस के दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद है, जिस पर अभी रूसी सेना का पूरा नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के 5 शहरों में हवाई हमले की चेतावनी। लगातार बज रहे सायरन से लोगों में खौफ। चेरकासी, निप्रो, खार्किव, जॉयटॉमिर और लुहांस्क में जारी है अलर्ट। नागरिकों को सुरक्षित जगह पर रहने की चेतावनी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूसी भाषा में अपना वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि पुतिन ने देश को युद्ध में घसीटा, जिसका परिणाम रूस के नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। रूस के हमले के कारण यूक्रेन में मानवीय संकट पैदा हो गया। यूक्रेन के कई नागरिक पैदल रोमानिया और पोलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। ड्रोन वीडियो में पोलैंड बॉर्डर की ओर जाते लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 4 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। यूक्रेन में ट्रकों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन की किल्लत पर WHO ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो स्कूल और अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। रूस ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया और उसके खिलाफ वीडियो सबूत है, जिसे लेकर जवाबदेही तय होगी। यूक्रेन ने रूसी सेना पर ड्रोन से हमला करने का एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कमांडर इन चीफ ने यह वीडियो जारी करते हुए बताया कि ड्रोन हमले में रूस के एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को तबाह किया गया है। रूस के टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेन के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कई लोग टैंक का रास्ता रोके खड़े हुए हैं और धीरे धीरे टैंक को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। रूस की सेना को कीव पहुंचने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना के साथ साथ नागरिक भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद रूस के सैनिकों ने इन इलाकों पर अपना सैन्य जमावड़ा लगा दिया है। लुहांस्क की सड़कों पर रूस के कई सैनिक अपने बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अलगाववादियों के साथ रूसी सैनिकों ने लुहांस्क की कई इमारतों पर रूस का झंडा फहराया। रूस के लगातार हमले के कारण कीव के पास एक तेल डिपो में आग लग गई और ये तेल डिपो एयरफील्ड के पास मौजूद है। इसमें अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस अब भी राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में क्रूज मिसाइल और गोली दाग रहा है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने यूक्रेन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ से रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध के 5वें दिन रूस की सेना राजधानी कीव पर कब्जे के मकसद से आगे बढ़ रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले पर यूएनएचआरसी का बयान। 5 दिन के युद्ध में 7 बच्चों समेत अब तक 102 नागरिकों की मौत। इससे भी ज्यादा हो सकता है मृतकों का आंकड़ा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 6ठी स्पेशल फ्लाइट भारत पहुंच गई। ये फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से 240 छात्रों को लेकर